Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं again one of the most interesting topic, that is classical conditioning. चैप्टर नंबर 6 लर्निंग हमने स्टार्ट कर दिया था आपकी क्लास 11th साइकोलॉजी से, और इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। जैसे कि हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, साथ ही साथ में लर्निंग के क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन वी केम टू सम ऑफ द पैराडिग्म ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन सी मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं या कौन कौन सी मेथड्स यूज होती हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट मेथड होती है कंडीशनिंग। और ये जो कंडीशनिंग होती है इसके होते हैं टू टाइप्स, वन इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग एंड सेकेंड इज ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। सो आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, और साथ ही साथ में इसमें इवान पावलोव का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो आपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विदाउट एनी डाउट। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में कि कंडीशनिंग करके कैसे आप लर्न करते हो। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और साथ ही साथ में इस एक प्रोसेस के अंदर ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब तक जो हमने लर्निंग का एक बेसिक मीनिंग समझा है वो क्या है कि जब एक ह्यूमन के बिहेवियर में, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ रहा है, और वो परमानेंट चेंज जो है उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आया है, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई चेंज आपके बिहेवियर में आता है, दैट मीन्स आपने किसी नई चीज को लर्न किया होता है। ओके, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, हम इन सभी चीजों की बात करते हैं। और साथ ही साथ में कैसे एक छोटे से बच्चे होते हुए जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड करते हैं, हम हमारी ओल्ड एज तक जाते हैं, तब तक हम ढेर सारी चीजों को लर्न करते हैं। बट लर्न एग्जैक्टली करते कैसे हैं? तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कंडीशनिंग मेथड की। कौन सी मेथड की बात हम कर रहे हैं? कंडीशनिंग। एंड जो ये आपकी मेथड है कंडीशनिंग, दिस इज नोन एज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, और इसी कंडीशनिंग के दो टाइप्स होते हैं। ओके, द वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग, classical conditioning, and the other one is operant or instrumental conditioning, operant और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो अभी हम यहाँ पर कौन सी कंडीशनिंग की बात करने वाले हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग की, कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग वाज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय इवान पी पावलोव। ये आपको यहाँ पर ये पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। तो इवान पी पावलोव जो रहते हैं वो सबसे पहले इस एक तरीके की कंडीशनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, या इस तरह से कैसे लर्निंग होती है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू आप कैसे लर्न करते हो, इस एक चीज की वो बात करते हैं। ओके, ध्यान से समझना है, इनका एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट हमारी डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी चीजों को लर्न करते हैं from one of the method of classical conditioning. So he was primarily interested in physiology of digestion. ये जो आपके इवान पी पावलोव हैं, पावलोव बोलती हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले स्टार्टिंग से ही फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, कि डाइजेशन प्रोसेस वगैरह जो है कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी इसमें रिस्पॉन्ड करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो वो अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, मतलब रिलेटेड बहुत सारी स्टडीज उन्होंने कंडक्ट करी। सो एक स्टडी वो कर रहे थे जब उन्होंने ये एक चीज नोटिस करी, दैट डॉग्स on whom he was doing his experiments started secreting saliva as soon as they saw the empty plate in which food was served. यानी कि ये जो इवान पी पावलोव हैं, ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट या एक तरीके की स्टडी कर रहे थे डॉग्स के ऊपर। ओके, डॉग्स जो हैं यानी कि इनके एक्सपेरिमेंट का पार्ट थे। तो उस स्टडी में इन्होंने देखा
कि जैसे ही जो डॉग्स हैं वो अपनी फूड प्लेट को देखते हैं, मतलब एम्प्टी प्लेट में जब उनको फूड सर्व किया जाता है, वैसे ही उनके माउथ में सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट कर देता है। यानी इन शॉर्ट, जब डॉग्स के सामने उनके एम्प्टी जो भी उनका प्लेट होता है या जो भी बोल होता है जिसमें उनको फूड सर्व किया जाता है, जैसे ही उसमें फूड आता है वैसे ही उनके मुंह में पानी आने लग जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो है सलाइवा को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। So as you must be aware that saliva secretion is a reflexive response to food or something in the mouth। अब ये जो इस तरीके का सलाइवा सीक्रेट करना, ये एक तरीके का रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है? रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है। यानी कि हमारे साथ में भी ये चीज़ बहुत बार होती है कि हमारी कोई फेवरेट डिश अगर घर में बनी हुई है या कोई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाए तो एकदम से देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अक्सर आप देखोगे कि जैसे पिकल अगर है, यानी अचार अगर आपके सामने है, कोई खट्टी चीज़ कैरी आपके सामने है, या फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हो, फुल्की, गुपचुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जब भी आप उसके पास से निकलते हो तो अक्सर हमारे माउथ में जो है सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। किसी को मीठा देख के आता होगा, किसी को कोई चीज देख के। सो दैट्स जस्ट अ रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि हम चाहते नहीं है, हम ऐसा कुछ सोचते नहीं है कि हमारे मुंह में जो है पानी आने लगेगा कोई ऐसी चीज देख के जो हमको पसंद है, बट दैट जस्ट हैपन्स। आप नहीं चाह रहे हो कि वो एक्शन आपके थ्रू हो, बट वो एक चीज हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। यानी कि एक तरह का रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है? एक ऐसा एक्शन जो हम सोचते नहीं है बट वो हमारे थ्रू हो जाता है। मतलब हम किसी चीज को सोच के नहीं कर रहे होते बट वो चीज हमसे हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। तो ये एक तरीके का रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है। जब भी आप फूड या ऐसी कोई चीज देखते हो तो आपके माउथ में जो है सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट कर देता है। सो दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। इस एक वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना कि रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स एग्जैक्टली होते क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी में ये जो आपके टर्म्स होते हैं ना, ये आपको आगे तक बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि आप देखो ये जो रिफ्लेक्स वाला पॉइंट है ये हमने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, हमने इन्फेंट्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने जाना था कि रिफ्लेक्स एक्शन जैसा भी कुछ होता है। ओके, सो मतलब वो चीजें आपको आगे तक मतलब काम में आएंगी ना चैप्टर्स में, तो इसीलिए इनको ध्यान रखना। नाउ व्हाट हैपेंस, वापस से उनके एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। सो पावलोव डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन डिटेल इन विच डॉग्स वर यूज्ड वंस अगेन। तो अब भैया जो पावलोव थे वो इस बारे में सोचने लगे कि ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही डॉग्स के सामने जो है खाना आता है तो वो सलाइवा सीक्रेट करने लग जाते हैं अपने माउथ में। तो उनको जो है मतलब बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है इसको जानने की, तो वो क्या करते हैं, वो एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। मतलब इस चीज से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में वो डॉग्स को यूज करते हैं। तो फर्स्ट फेज में वो क्या करते हैं, अ डॉग वाज प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड हार्नेस्ड। एक डॉग को यूज करते हैं, उसको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। उसको एक बॉक्स के अंदर, मतलब एक अच्छा बड़ा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर जो ये डॉग होता है उसको रख देते हैं। The dog was left in the box for some time. This was repeated a number of times on different days. अब क्या किया जाता था कि उस डॉग को कुछ टाइम के लिए उस बॉक्स के अंदर छोड़ दिया जाता था। तो ये क्या होता था, रिपीटेड वे में हम करते जाते थे ताकि वो वहां पर रहने का थोड़ा सा यूज टू हो जाए। इन द मीन टाइम अ सिंपल सर्जरी वॉज कंडक्टेड। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये फिगर आपकी बुक में भी दिया हुआ है, सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। दैट इज A dog in Pavlovian harness for conditioning। तो एक तरीके का ऐसा बॉक्स होता है, बड़ा सा ऐसा एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर डॉग को रखा जाता है और जब इस डॉग को इस बॉक्स के अंदर रखा जाता है तो एक छोटी सी सर्जरी की जाती है। बिल्कुल एक छोटी सी सर्जरी की जाती है। उस सर्जरी में क्या किया जाता है कि and one end of a tube was inserted in the dog's jaw and other end of the tube was put in a measuring glass। उस सर्जरी के अंदर एक ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना एक्सपेरिमेंट को, क्या सारा किया जा रहा है। एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब को सर्जरी करके वो डॉग के माउथ में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। डॉग का जो जॉ होता है उसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं और जो दूसरा एंड होता है ट्यूब का उसको एक मेजरिंग ग्लास के अंदर रखा जाता है जिसमें मेजर किया जाता है कि डॉग के मुंह में कितना सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है या कितना सलाइवा वो सीक्रेट कर रहा है। ये देखो आपको यहाँ पर दिखेगा एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये डॉग के माउथ में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जॉ के पास में एक सर्जरी करके ट्यूब इंसर्ट कर दिया और ये जो ट्यूब है ये कहां पर आ रहा है आपके, ये इस तरीके से एक इधर मेजरिंग ग्लास के अंदर उसका मतलब ट्यूब का जो सेकंड एंड है उसको यहां पर रखा गया है, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि कितना सलाइवा जो है वो सीक्रेट कर रहा है अपने माउथ के अंदर। तो ऐसे क्या किया जाता है, एक छोटी सी सर्जरी की जाती है।
In the second phase of the experiment, the dog was kept hungry and placed in harness with one end of the tube ending in the jaw and other end in the glass jar. सेकेंड फेज में क्या किया जाता है, डॉग को हंग्री रखा जाता है, यानी कि उसको खाना नहीं दिया जाता। पहले क्या करते हैं, पहले तो उसको बॉक्स में रखते हैं तो वो वहाँ का थोड़ा सा यूज टू हो जाता है, फिर उसको खाना वाना भी देते हैं। लेकिन सेकंड फेज में ये करते हैं कि डॉग को खाना नहीं देते, बॉक्स के अंदर ही अब वो रहेगा, बॉक्स के अंदर ही उसको रखेंगे और उसको खाना नहीं देंगे, और वो जो ट्यूब है वो अभी भी उसके जॉ में इंसर्टेड है, और सेकेंड एंड जो है ट्यूब का वो हमने उस मेजरिंग ग्लास या ग्लास जार के अंदर रखा हुआ है। अब क्या होता है, एक बेल साउंड होती है, एक घंटी बजने की आवाज आती है, और जैसे ही घंटी बजती है तो फूड जो है, ठीक है, फूड जो है वो डॉग के सामने सर्व हो जाता है। द डॉग वॉज अलाउड टू ईट इट, मतलब देखो क्या एक चीज की गई, पहले तो उसको उस बॉक्स के अंदर रखा गया, फिर बॉक्स के अंदर जब उसको रखा गया तो उसको क्या किया, सेकंड फेज में भूखा रखा गया, तो वो भूखा था, ठीक है। अब ये डॉग जो है ये हंग्री है, इसके सामने ये आपको दिख रही फूड प्लेट, ये इसके सामने एक फूड प्लेट है और ये एक तरह की ग्लास वॉल है, ठीक है, एक तरह की ग्लास वॉल है, तो ये इसके सामने फूड प्लेट है। अभी ये बिल्कुल भूखा है, ठीक है। फिर एकदम से क्या होता है, एक बेल बजती है, एक बेल बजती है, और बेल बजते ही इसके सामने फूड जो है सर्व कर दिया जाता है। अब ये डॉग जो है वो इस फूड को खा सकता है, ठीक है। अब जो डॉग है वो इस फूड को खा सकता है। ये क्या किया हमने, इसको हमने सेकेंड फेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट में किया। For the next few days, every time the meat powder was presented, it was preceded by the sound of a bell. अब हमने क्या किया, कुछ दिनों तक हमने यही चीज करी कि बेल बजती थी, खाना आता था और डॉग खाना खा सकता था। बेल बजेगी, खाना आएगा, फिर डॉग जो है खाने को खाएगा, मतलब जो भी फूड उसको सर्व किया जा रहा है, मीट पाउडर उसको सर्व किया जा रहा है, वो उसको खा सकता है। तो पहले कुछ दिन उसको मतलब पहले हमने उसको बॉक्स में रखा, देन हमने वो जॉ लाइन, मतलब उसके जॉ में जो है वो पाइप जो है उसको इंसर्ट कर दिया, ट्यूब को हमने इंसर्ट कर दिया, उसके सलाइवा कितना सीक्रेट हो रहा है इसको देखने के लिए, और उसके बाद में हमने ये किया कि कुछ दिन हमने उसको भूखा, मतलब कुछ टाइम तक हमने उसको भूखा रखा, फिर उसके बाद में हमने उसको खाना सर्व कर दिया। खाना पर हमने उसको कैसे सर्व किया, जैसे ही बेल बजी वैसे ही खाना आया और उसने उसको खा लिया, ठीक है। ये एक चीज हो रही थी, ये हमने कुछ दिनों तक किया, ये एक्सपेरिमेंट हमने कुछ दिनों तक किया कि बेल बजेगी, खाना आएगा और वो खाना खा सकता है। आफ्टर नंबर ऑफ सच ट्रायल्स, अ टेस्ट ट्रायल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच एवरीथिंग वाज द सेम एज द प्रीवियस ट्रायल्स एक्सेप्ट दैट नो फूड अलाउड बाय द साउंडिंग टू द बेल। अब क्या एक चीज होती है कि अभी तक तो बेल बज रही थी, खाना आ रहा था, वो खाना खा सकता था, हमने सब कुछ सेम रखा, और ये मान लो आप 2-3 दिन तक ये एक चीज हमने करी। फिर इसके बाद में हमने सोचा थोड़ा सा और ट्रायल करते, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते, तो हमने क्या करा, हमने बेल बजाई और वो खाना, मतलब सारी चीजें सेम थी, बस एक चीज हमने चेंज कर दी कि बेल तो बजेगी लेकिन फूड सर्व नहीं होगा, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, बेल बजी, फूड आया और डॉग उस फूड को खा सकता है, लेकिन अब हमने क्या करा, सब कुछ सेम था पर बेल बजेगी तो खाना नहीं आएगा, ये हमने चेंज कर दिया कि बेल बजेगी तो खाना नहीं आएगा। The dog still salivated to the sound of the bell, expecting presentation of the meat powder as the sound of the bell had come to be connected with it. अब इससे एक चीज हो गई, क्या हुई कि ये हम पहले से ही देख रहे थे, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, हमारा एक्सपेरिमेंट ये था कि जैसे ही डॉग के सामने फूड आता है उसके माउथ में सलाइवा सीक्रेट होने लग जाता है, क्लियर है। तो हम ये देख रहे हैं कि उसके माउथ में सलाइवा कितना, कैसे, कब सीक्रेट होता है, तो इस पर हमारा एक्सपेरिमेंट चला। तो हमने क्या करा, हमने पहले तो उसको बॉक्स में रखा, फिर हमने वही सारा कुछ काम करा कि हमने बेल बजाई और फिर हमने उसको फूड सर्व करा। तो जब कुछ दिन तक ये चीज चलती रही तो डॉग इस बात को समझ गया कि जैसे ही बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो उसके मुंह में सलाइवा जो है वो सीक्रेट होने लग जाता था बेल के बजते ही। बट इस बार हमने क्या करा, बेल बजी लेकिन खाना नहीं आया, बट स्टिल हमने ये एक चीज देखी कि क्योंकि जो डॉग है वो यूज टू हो चुका था इस एक चीज को, उसने लर्न कर लिया था इस एक चीज को कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही फूड मेरे सामने सर्व होगा और मैं उसको खा सकता हूँ। भले इस बार फूड आया नहीं उसके सामने, बट स्टिल जैसे ही बेल बजी सलाइवा उसके माउथ में सीक्रेट हो जाता है। This association between the bell and food resulted in acquisition of a new response by the dog, that is salivation to the sound of the bell. अब इसमें हमने क्या एक चीज देखी, क्या एक रिलेशनशिप हमने देखा कि अभी तक फूड को देख के डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट होता था, लेकिन अब बेल के बजते ही उसके माउथ में सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब फूड को देख के तो बाद में सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही जैसी बेल बज रही है वैसे ही सलाइवेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। This has been termed as
कंडीशनिंग। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस एक चीज को कहा जाता है कंडीशनिंग। इस एक चीज को क्या कहा जाता है? कंडीशनिंग। Now you may have noticed that all dogs salivate when they are presented with food। ये चीज़ तो आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखी होगी कि जब भी फूड को मतलब डॉग के सामने आप फूड दो, मतलब उसको फूड सर्व करोगे, आप उसे बिस्किट भी खिलाओगे, कुछ भी दोगे तो उसके माउथ में सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज समथिंग वेरी नेचुरल। ये चीज़ तो नेचुरली होती ही है, तो इसमें आपने क्या कोई नई चीज़ लर्न करी। बट लर्निंग कब हो रही है? जब हमने कंडीशनिंग कर दी, जब हमने देखा कि किसी तरह की कंडीशनिंग हमने उसके अंदर कर दी कि हमने बेल बजने पर देखा कि उसको हम खाना देंगे, हम उसको फूड सर्व करेंगे। तो अब सलाइवेशन फूड को देख के नहीं हो रहा, बल्कि किसी चीज को देख के हो रहा है। बेल बजते ही सलाइवेशन स्टार्ट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग प्रोसेस। क्लियर? यहां तक आया समझ में? एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट क्या था, सारा कुछ पावलोव का। सो this process is termed as conditioning. Food is thus an unconditioned stimulus। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है। Here food is unconditioned stimulus। फूड क्या है? यहाँ पर अनकंडीशनड स्टिमुलस है। सलाइवेशन जो है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। सलाइवेशन क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। यानी कि आपके सामने फूड आएगा, जैसे मान लो आप रास्ते से कहीं जा रहे थे या आपको किसी ने बोला यार चलना फुल्की खाने चलते हैं, मतलब मेरे साथ में तो यही चीज़ होती है, ठीक है। आपको किसी ने बोला चलो यार फुल्की खाने चलते हैं, गुपचुप खाने चलते हैं, तो वैसे ही मुंह में जो है पानी आने लग जाता है, अरे हाँ हाँ चलो चलो बढ़िया। तो दैट समथिंग वेरी नेचुरल। मतलब मेरे साथ फुल्की के साथ में होता है, आपका किसी और चीज़ के साथ में होता होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सलाइवेशन। मतलब वो एक चीज बिल्कुल नेचुरली हो रही है, उसके लिए आप किसी तरीके का कोई जो है अलग से कुछ नया नहीं कर रहे हो। दैट इज समथिंग वेरी नेचुरल। तो स्टिमुलस जो है वो भी अनकंडीशनड है। आपके सामने फूड आएगा, मान लो आपके सामने फूड आएगा, जैसे देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो फूड जानबूझ के तो रखा नहीं गया कि जैसे फूड रखेंगे आपके अंदर से जो है सलाइवा सीक्रेट होने लग जाए, ऐसा तो कुछ किया नहीं है। दैट्स अनकंडीशनड स्टिमुलस। और आपका सलाइवेशन हो रहा है, मतलब आपके अंदर सलाइवेशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसमें हमने कोई चीज अलग से नहीं करी थी, दैट इज समथिंग वेरी नेचुरल। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अनकंडीशनड। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अनकंडीशनड। आफ्टर कंडीशनिंग सलाइवेशन स्टार्टेड टू ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ द साउंड ऑफ बेल। लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसी मतलब डॉग का एग्जाम्पल ही अगर हम कैरी ऑन करें तो, लेकिन अब एक चीज क्या हो रही है कि बेल बजी और सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। तो यहां पर बेल क्या हो गई? बेल हो गई कंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि हमने किसी तरह का चेंज इसके अंदर करा है। बेल जो है वो हमने वहां पर, मतलब बेल को हम साउंड करेंगे या बेल की आवाज आएगी, ये एक चीज हमने वहां पर चेंज करी है। दैट्स व्हाई इट इज कंडीशनड स्टिमुलस, जिसे हम CS से रिप्रेजेंट करते हैं। और सलाइवा सीक्रेशन अब जो हो रहा है वो बेल के बजने पर हो रहा है, ना कि फूड को देख के हो रहा है। तो इसीलिए ये भी एक तरीके का कंडीशनड रिस्पॉन्स है। और इस तरह की कंडीशनिंग को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। क्लियर है? आ रहा है यहाँ पर समझ में कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। इन शॉर्ट कंडीशनिंग क्या होती है? जहां पर आप खुद से किसी तरीके का कोई चेंज कर रहे हो और उस एक चेंज की वजह से हमको कोई रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, हमको आपके बिहेवियर में किसी तरह का कोई चेंज देखने को मिल रहा है। क्लियर है? दैट इज नोन एज कंडीशनिंग। अब यहां पर भी कंडीशनिंग हमने क्या करी, तो वो आपको चीज समझ में आई। देखो इस टेबल से अगर आप समझो रिलेशनशिप ऑफ स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग एंड ऑपरेशंस, तो देखो स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग, यहाँ पर हम स्टेजेस देखेंगे, यहाँ पर हम स्टिमुलस देखेंगे और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स देखेंगे। स्टिमुलस क्या होता है? आपके आसपास में जो भी सारा मतलब स्टिमुलस प्रेजेंट है या जो भी सारा एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट इन द सेंस फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भी सराउंडिंग एक्सटर्नल इंटरनल वर्ल्ड आपके साथ में है, दैट इज योर स्टिमुलस। रिस्पॉन्स मतलब आपका बिहेवियर उस एक चीज को लेके, आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज रिस्पॉन्स। ओके, अब पहले क्या एक चीज हो रही थी? पहले फूड जो था दैट वाज अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, कि जैसे ही मतलब फूड जो है उसके सामने आ रहा है, साउंड ऑफ द बेल, अलर्टनेस, नो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स।
जैसे ही साउंड ऑफ द बेल, मतलब जैसे ही साउंड ऑफ द बेल होती है, आपके सामने फूड आता है तो आपका सलाइवा सीक्रेट होता है। पहले क्या एक चीज हो रही थी, जब हम एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट करा था तो हम जैसे ही उसके सामने, मतलब जैसे ही बेल बजती थी हम उसके सामने फूड लेकर आते थे। तो फूड एक तरीके का अनकंडीशनड स्टिमुलस है और इसके थ्रू जो है, मतलब जैसे ही बेल बजना क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। तो किसी तरह का कोई चेंज हमको नहीं दिखा, क्योंकि फूड देख के डॉग के माउथ में सलाइवा सीक्रेट पहले भी हो रहा था, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हमने क्या किया, मतलब हमने स्टिमुलस में चेंज किया। पहले क्या था, पहले तो फूड आता था, किसी तरह का कोई साउंड ऑफ द बेल, अलर्टनेस, ये सारी कोई चीज थी नहीं, तो जस्ट फूड आया और सलाइवा सीक्रेट होगा। सो अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, पहले ये चीज हो रही थी। एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हमने क्या किया, हमने बेल को भी बजाया और फिर हम फूड लेकर आए। तो फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस, लेकिन बेल हमने बजाई, हमने किसी तरह का चेंज किया, तो ये कंडीशनड स्टिमुलस। इसकी वजह से रिस्पांस क्या देखने को मिला, सलाइवेशन। तो सलाइवेशन तो भैया फूड को देख के पहले भी हो रहा था, तो अगेन किसी तरह का कंडीशनड रिस्पांस नहीं है, अगेन अनकंडीशनड रिस्पांस है। लेकिन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या था कि बेल बजाएंगे लेकिन फूड नहीं लाएंगे। तो यहां पर अब आपने बेल बजाई है, सो दैट इज द कंडीशनड स्टिमुलस, और सॉरी, इसकी वजह से सलाइवेशन हुआ है, दिस इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। मतलब पहले फूड भी आ रहा है, सलाइवेशन भी हो रहा है, नेचुरल है। बेल बजी, फूड आया, सलाइवेशन हुआ, अगेन कुछ मेजर चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सलाइवेशन जो है वो पहले भी फूड को देख के हो रहा था। बेल के बजने से कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभी हमको समझ में नहीं आया। ये हमको कब समझ में आया, जब हमने बेल बजाई लेकिन फूड नहीं आया और सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। तो दिस इज नोन एज कंडीशनिंग, दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में? इतने में तो कोई डाउट नहीं है। जो भी हमने यहाँ पर समझा, हमने यहाँ पर मतलब जिस एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस किया, और साथ ही साथ में हमने ये समझा कि कौन सा स्टिमुलस कंडीशनड होता है और कौन सा अनकंडीशनड होता है। क्लियर है, आया समझ में? कंडीशनिंग कब होगी, जब आप किसी तरह का कोई चेंज करोगे, जब आप किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करोगे और फिर आपको बिहेवियर में भी चेंज दिखता है, दैट इज कंडीशनिंग। लेकिन अगर आपने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया, बिहेवियर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, दैट इज नॉट कंडीशनिंग। या आपने किसी तरह का चेंज किया बट बिहेवियर में या आपको रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला, दैट इज अगेन नॉट कंडीशनिंग। लेकिन आप चेंज करो, बिहेवियर भी चेंज हो, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लियर, नो डाउट यहाँ तक? जल्दी बताओ मुझे, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यस और नो, जल्दी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ it is obvious that learning situation in classical condition is one of the SS learning। देखो, ये जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग होती है ना, इसको SS लर्निंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SS लर्निंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो स्टिमुलस हैं। इसमें क्या है, दो तरह के स्टिमुलस होते हैं। जैसे अभी तक आपने जितना भी पढ़ा साइकोलॉजी के अंदर, तो आपने देखा कि हमारे आसपास में जो भी स्टिमुलस होता है हम उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, हम उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एसएस लर्निंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में दो तरह का स्टिमुलस है। दो तरह का स्टिमुलस कैसे कि जैसे एक है साउंड ऑफ द बेल, तो बेल बजेगी, दिस इज द वन स्टिमुलस, और इसके बाद में फूड आएगा, दिस इज द सेकेंड स्टिमुलस। क्लियर है, एक बेल का बजना और दूसरा फूड का आना, ये दो स्टिमुलस हमारे आसपास में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको एसएस लर्निंग भी कहा जाता है। यहाँ पर जो एक स्टिमुलस होता है वो दूसरे स्टिमुलस के को सिग्निफाई करता है। मतलब कि बेल बजी, दिस इज द वन स्टिमुलस, और बेल बजने के बाद ही जो है सेकंड स्टिमुलस होगा, दैट इज फूड आएगा। तो इसीलिए इसको एसएस लर्निंग भी कहा जाता है। मतलब इसके अंदर दो स्टिमुलस होते हैं। Examples of classical conditioning abound in everyday life। अब इस तरह के क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भी बहुत सारे होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, आपके भी स्कूल में ये एक चीज़ होती होगी कि आपका जब रिसेस स्टार्ट होगा तो एक तरीके की बेल होगी, तो बेल होगी तो आपको पता चल गया कि हाँ अब मुझे जो है मैं अपना लंच कर सकता हूँ। तो अगेन ये दो तरह के स्टिमुलस हो गए, एसएस लर्निंग होगी। ओके, इमेजिन यू हैव जस्ट फिनिश्ड योर लंच एंड यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड। अब एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो कि आपने जो है अभी लंच खत्म करा है और आपका बढ़िया से पेट वेट जो है सब कुछ भर गया और बहुत अच्छे से आप बैठे हुए हो। अब क्या हुआ, आपको बड़ा मतलब बहुत आनंद आया था आज खाना खा के, बहुत बढ़िया खाना बना था आज घर के अंदर फॉर एग्जाम्पल, मान लो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, आपके सामने आ गए गुलाब जामुन, ठीक है, आपके सामने गुलाब जामुन आ गए या कोई ऐसी स्वीट डिश आ गई जो आपको बड़ी पसंद है, मान लो आइसक्रीम आ गई।
अब भैया आपने देखा कि यार स्वीट डिश रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो आपने सोचा यार मतलब ये भी और खा लूंगा ना, तो मतलब वो बोलते ना कि खाना बिल्कुल जो है आज संपूर्ण हो जाएगा, आज बिल्कुल जी भर के खाना हो जाएगा, क्योंकि खाना भी अच्छा बना था, पेट भी बढ़िया से भर गया है, और खाने के बाद में मीठा हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है ना, ऐसा होता है ना। तो बेसिकली क्या एक चीज हो जाए कि आपके सामने आपको कोई स्वीट डिश दिख जाए, तो अब आप ऐसे सोचने लग जाओ कि यार ये और मैं टेस्ट कर लूं, आपके ऐसा आपको अंदर से लगने लगता है कि यार ये और मैं टेस्ट कर लूं, तो यहीं से आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक सलाइवा सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपका सलाइवा सीक्रेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। आप ऐसे सोचते हो कि यार इसको मैं खा लूं तो मुझे और अच्छा लगेगा। दिस इज अ कंडीशन रिस्पॉन्स, ये एक तरीके का कंडीशन रिस्पॉन्स है। कैसे है ये कंडीशन रिस्पॉन्स? क्योंकि क्या सारी चीजें आपके आसपास में कि एक तो आपने खाना खा लिया था, पेट भर गया था, लेकिन उसके बाद में स्वीट डिश दिख गई। क्या हो गया? उसके बाद में स्वीट डिश आपके सामने रखी थी और वो आपको दिख गई। तो ये एक तरीके का क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये एक तरीके का अनकंडीशनड स्टिमुलस है। आपके सामने स्वीट डिश जानबूझ के नहीं रखी गई थी, बट वो रखी थी तो आपका मन हो गया कि मैं इसको खा लूं, और आपका मन हो गया तो इसीलिए आपके मुंह में पानी भी आ गया। और ये एक चीज होती है कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि उस एक चीज से कंडीशन होके ये रिस्पॉन्स आपने किया है। क्लियर आए यहाँ तक समझ में? तो इतना सारा खाने पीने की बात हो रही है, मुझे भूख लगने लग जाएगी, तो एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नाउ इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड वन इज नेचुरली अफ्रेड ऑफ एनी लाउड नॉइज। जनरली क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे अगर कोई चिल्ला रहा है या किसी तरह का कोई बहुत लाउड नॉइज है तो वो उस एक चीज से डर जाते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, उसने कभी बलून को हाथ में लिया होगा, ठीक है, उसने कभी बलून को हाथ में लिया और वो बलून एकदम से बर्स्ट हो गया, एकदम से बर्स्ट हो गया, तो बलून के बर्स्ट होने की थोड़ी सी आवाज आती है ना, तो अब वो बच्चा डर गया, ठीक है, अब वो बच्चा उस बलून से डर गया। अब जब नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी तरह के बलून को अपने हाथ में लेता है तो उसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि यार पिछली बार ये बलून मेरे हाथ में बर्स्ट हो गया था, बहुत तेज आवाज आएगी, तो वो उसको छोड़ देगा। वो क्या करेगा? उस बलून को छोड़ देगा। That cue for noise and elicits fear response. This happens because of contiguous presentation of balloon as a conditioned stimulus and loud noise as an unconditioned stimulus. अब देखो इसमें क्या एक चीज हो रही है, आपको बलून बर्स्ट होने का डर है या आपके पास में बलून है, तो वो एक तरीके का कंडीशनड स्टिमुलस है। अब वो बर्स्ट होगा तो उसमें से बहुत तेज आवाज आएगी, दिस इज अनकंडीशनड स्टिमुलस, और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डर रहा है, तो वो उसका एक तरीके का रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं, बहुत बार इस तरीके के कंडीशनड अनकंडीशनड स्टिमुलस हमारे आसपास में होते हैं, जिसके थ्रू हम रिएक्ट करते हैं, या हम किसी तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये जो सारे रिएक्शंस, ये जो सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लियर आया सारा कुछ यहाँ तक समझ में, जो भी इतना कुछ हमने पढ़ा? सो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग जो पूरा कंसेप्ट है, इस तरह की लर्निंग को सबसे पहले किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग का मॉडल है, इसे सबसे पहले दिया था इवान पी पावलोव ने। इनका एक्सपेरिमेंट किसको लेके था? डॉग्स को लेके, और डॉग्स में भी किस एक चीज को? सीक्रेटिंग सलाइवा। सलाइवा जो है डॉग्स के माउथ में सीक्रेट हो जाता है, उस एक चीज को उनको जानना था। तो इन्होंने क्या किया? एक पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसको क्लासिकल कंडीशनिंग को क्या एक और चीज कहा जाता है? एसएस लर्निंग। इसको क्या एक चीज कही जाती है? एसएस लर्निंग भी कही जाती है, एसएस लर्निंग। तो इस तरह की लर्निंग में दो तरह के स्टिमुलस होते हैं। तो जैसे हम अगर देखेंगे कौन कौन से दो तरह के स्टिमुलस हैं, तो एक यहाँ पर स्टिमुलस कौन सा था? अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है आपका? फूड। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या था? आपका बेल, साउंड ऑफ दी बेल। और इसकी वजह से रिस्पॉन्स हमको क्या देखने को मिला? तो सीक्रेटिंग सलाइवा वाज दी कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से जब कंडीशनिंग करके हम किसी चीज को लर्न करते हैं। अब इसमें लर्निंग कहाँ हुई? इस एक प्रोसेस के अंदर लर्निंग कहाँ हुई? लर्निंग हुई जब डॉग को ये एक चीज पता चल गई कि जैसे ही बेल बजेगी मेरे सामने फूड सर्व कर दिया जाएगा, तो उसने इस एक चीज को लर्न कर लिया। क्लियर है? दिस इज नोन एज कंडीशनड रिस्पॉन्स, एंड इस एक चीज को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग। जब आप किसी चीज को कंडीशनिंग करके लर्न करने लग जाते हो। क्लियर है? आ रहा है ये एक चीज समझ में? इसमें हमने एक और एग्जांपल देखा, जैसे हमने बलून का एग्जांपल लिया, तो हमने कहा कि भाई
जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको डर लगता है लाउड नॉइस से। तो अब उसके हाथ में बलून है, इन्फ्लेटेड बलून उसके हाथ में है, सो दैट इज द कंडीशनड स्टिमुलस। वो जो है, मैं जैसे मान लो छोटा बच्चा, हमको पता है कि भाई उसको बलून से डर लगता है, वो बर्स्ट हो जाएगा, तो हमने उसके हाथ में वो बलून और पकड़ा दिया। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो ऐसा कि कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब उस छोटे से बच्चे को क्या है, बलून से बड़ा ही डर लगता है। तो आपने कहा ये तो हमेशा ऐसे ही डरता रहेगा बलून से, इसके डर को मुझे छुटाना है। तो आपने क्या किया, उसको इन्फ्लेटेड बलून उसके हाथ में दे दिया। अब वो इन्फ्लेटेड बलून आपने उसके हाथ में दे दिया, दैट इज द कंडीशनड स्टिमुलस। वो बलून इन्फ्लेट होकर बर्स्ट होगा, दैट इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस। और जो बच्चा है वो डर रहा है, दैट इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो है लर्निंग प्रोसेस होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, लर्न कर पाते हैं। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको ईटिंग का भी एक एग्जांपल यहाँ पर दिया कि जब आपके सामने मान लो आपका खाना वाना जो है आपने खा लिया था, आपका पेट भर गया था, लेकिन आपके सामने स्वीट डिश रखी हुई है, तो वो स्वीट डिश का होना है इस अनकंडीशनड स्टिमुलस। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इसको खा लूं तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा, तो उसको देख के आपके मुंह में सलाइवा सीक्रेट होने लग गया, दैट इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके रिस्पॉन्स में चेंज आ रहा है, आपके रिस्पॉन्स को कंडीशनिंग किया जा रहा है। यानी इन सारी चीजों की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर ही तो होता है ना, या ह्यूमन बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर, जहां पर हमको किसी तरह का कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, किसी तरह का कोई रिएक्शन हो रहा है, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है, आपका जो रिस्पॉन्स है, उसको कंडीशन किया जा रहा है। एंड दिस इज, ये एक चीज क्या दिखा रही है कि आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। और जब आपके बिहेवियर में चेंज होता है, सो उसमें उस एक प्रोसेस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि आपके अंदर लर्निंग हुई है, आपके अंदर क्या हुई है, लर्निंग हुई है। तो बहुत बार ऐसे कंडीशनिंग करके भी हम कुछ चीजों को सीखते हैं, बहुत बार ऐसे कंडीशनिंग करके भी हम चीजों को लर्न करना सीखते हैं, और इस तरीके से हमारे अंदर लर्निंग प्रोसेस होता है। क्लियर आए यहाँ तक समझ में कि कैसे होती है क्लासिकल कंडीशनिंग? आई होप सो यहाँ तक इतने में कोई डाउट नहीं होगा। जो भी हमने पढ़ा कि जितने भी सारे एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे हमने पेवोलियन, जो आपका पूरा एक डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था पेवलोव का, उस एक चीज को डिस्कस किया, टेबल को हमने समझा, और आई होप सो अनकंडीशनड, कंडीशनड, ये दोनों स्टिमुलस क्या होते हैं, और अनकंडीशनड और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है, वो भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे अगर कोई चीज नेचुरली हो रही है दैट इज अनकंडीशनड, लेकिन अगर आपने उसमें किसी तरह का कोई चेंज कर दिया दैट इज कंडीशनड। क्लियर, नो डाउट यहाँ तक आया समझ में कि कंडीशनिंग जो है किस तरीके से की जाती है, और क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू आपके अंदर लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। आई होप सो इस टॉपिक में यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी हमने समझा, वो आपको समझ में आ गया होगा विदाउट एनी सिंगल डाउट। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो, आपको इतना सा भी डाउट हो ना, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपके सारे डाउट्स को मैं वहां पर भी आंसर कर दूंगी। क्लियर है? अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि जब क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, या लर्निंग कब होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। आई होप सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप जानते हो, आपको सभी लेक्चर्स, डेली लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुझे सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस, सारा कोर्स, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए और मुझे कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो, मैं बहुत ही इजीली सारी चीजों को ढूंढ लूं, तो आपको क्या करना है, आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है। आपको जाना है बस गूगल पे या किसी भी ब्राउजर में, और आपको एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे, आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जस्ट जो भी कोर्स पढ़ना है उस पर आपको क्लिक करना है, जो भी क्लास आपको पढ़नी है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लो आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया, आपने क्लास 11th चूज करी, ये आगे सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस, आप स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। आपको जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड यहाँ आगे सारे सब टॉपिक्स, और अगेन यहाँ पर सभी के
आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, उससे रिलेटेड ये आपका वीडियो चल, ठीक है। अब यहाँ पर सारे कंसेप्ट्स को देखो, सब कुछ पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहाँ आपको किसी भी लेक्चर के लिए, किसी भी कोर्स के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, किसी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कुछ भी ना कोई कूपन खरीदना है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्वालिटी के साथ में और बेस्ट टीचर्स के साथ में। तो जस्ट अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके और आप भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर है और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।